वेल, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस एक्चुअल में हम यूज़ करते हैं या नहीं। तो मैंने उससे स्टार्ट किया था और आपको बहुत सारे सेंटेंस बताए थे कि ये एक्टिव है। फिर हिंदी में मैंने आपको सेंटेंस लिखे थे कि पैसिव के सेंटेंस इसके हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हम उस तरह से ना बोल करके किस तरह के पैसिव सेंटेंस हम बोलते हैं, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आप सबसे बात की थी। उसके बाद मैंने लास्ट में उनकी अंग्रेज़ी बनाई थी और फिर मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में एक्चुअल में हम जितना टेंस सेंटेंसेस बनाते हैं उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा एक्टिव होने के साथ साथ पैसिव भी होता है। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बताया था कि जिस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट का एक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक है एक्टिव, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का एक है एक्टिव और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक है। तो 4 सेंटेंस ये टेंस के हिसाब से हुआ, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और 2 सेंटेंस इंग्लिश में और हिंदी में 3 सेंटेंस ये एक्स्ट्रा होते हैं जो आम तौर पे वर्ब के साथ हम बोलते हैं। कहने का मतलब है कि हम 6 से 7 प्रकार की क्रियाएं हम बोल सकते हैं, एक्शंस बोल सकते हैं प्रेजेंट के अंदर, और उसी का हम जब पैसिव बनाते हैं तो एक्चुअल में पैसिव एक्टिव की तुलना में एक प्रेजेंट के अंदर कम बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, बाकी सबका बन जाता है। जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, इसका पैसिव नहीं बनता है। बट ही इज़ टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज़ टू बी प्लेड, और ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट एंड इज इक्वल टू क्रिकेट हैज़ टू बी प्लेड। और हिंदी में अगर देखें तो वह क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट खेली जाती है, वह क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेली जा रही थी, वह क्रिकेट खेल चुका है, क्रिकेट खेली जा चुकी है, और इसका पैसिव नहीं बनता है। नेक्स्ट का, वह क्रिकेट सुबह से खेल रहा है और वह क्रिकेट खेलने वाला है, क्रिकेट खेली जाने वाली है और उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है और उसे क्रिकेट खेलना। इस तरह के सेंटेंस आमतौर पे हम बनाते हैं। अब 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं कि नहीं बोलते, इसीलिए मैं इसको आराम से इसको ज़रा आप सोचिए। फाइन। अब मैंने आपसे कहा था कि अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सेंटेंस के अंदर भी, ये मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ और उसके बाद हम जब नियम करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ओके, ना लिसन। अब मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की। पास्ट में क्या होता है? पहला सेंटेंस, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट या ही प्लेड क्रिकेट। ओके, दूसरा सेंटेंस, he was playing cricket, correct। तीसरा सेंटेंस, he had played cricket। चौथा सेंटेंस, he had been playing cricket since morning। had been playing cricket since morning। पांचवा सेंटेंस, he was to play cricket। और छठा सेंटेंस, he had to play cricket। सभी सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें एक्शन करने वाला है और सब में वर्ब की अलग अलग फॉर्म आ रही है, राइट। अब इसको अगर आप देखें तो इसका हिंदी क्या होता है? ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट
नहीं खेला या नहीं खेला था। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। ही हैड प्लेड क्रिकेट, वह खेल चुका था या खेल लिया था। और ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन सुबह से खेल रहा था वह। ही वॉज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने वाला था। और लास्ट है ही हैड टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पड़ा। और अगर मैं बोलूं उसे क्रिकेट खेलना था, तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, इसको ऐसे। ये आपका एक्टिव हुआ। ओके, ये आपका एक्टिव हुआ। डन। अब इसका पैसिव कैसे होगा? ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट का होता है क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड। बाय हिम सब में है, वॉज नॉट प्लेड, क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड। He was playing cricket, cricket was being played, cricket was being played by him। He had played cricket, इसका हो जाएगा cricket cricket had been played by him, cricket had been played by him। इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। he had been playing cricket since morning, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। he was to play cricket का हो जाएगा cricket was to be played। और he had to play cricket का हो जाएगा, क्रिकेट का हो जाएगा क्रिकेट हैड टू बी प्लेड। राइट, हिंदी करने बैठे हैं अगर इसकी, तो क्रिकेट खेली गई, क्रिकेट खेली जाती थी, क्रिकेट खेली गई थी। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेली जा रही थी। क्रिकेट हैड बीन प्लेड, क्रिकेट खेली जा चुकी थी। ओके, और सेंटेंस है, इसका तो बनता ही नहीं है। क्रिकेट वॉज टू बी प्लेड, क्रिकेट खेली जाने वाली थी। और इसका हो जाएगा क्रिकेट हैड टू बी प्लेड का हो जाएगा क्रिकेट खेलना पड़ा। क्रिकेट हैड टू बी प्लेड का हो जाएगा क्रिकेट खेलना पड़ा। और क्रिकेट खेलना था को ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। इन सभी सेंटेंस में अगर आप देखें तो एक्शन करने वाला नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया जा रहा है। ओके, ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। और इसमें वर्ब की अलग अलग फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे सब में थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, कहीं पे सेकंड फॉर्म है,
कहीं पे आईएनजी है, कहीं पे अलग अलग। ओके, सोच लीजिए, पहले प्रेजेंट था, ये आपका सामने पास्ट हो गया। अब आपके पास 3 और बचते हैं जिसको मैं करके बताता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि पैसिव के सेंटेंस एक्चुअल में जितने एक्टिव होते हैं उतने ही इसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है। आप अगर देखें तो इसके अंदर 6 सेंटेंस एक्टिव के हैं। इसको हिंदी में गिने तो 7 सेंटेंस हैं गुजराती में, और अंग्रेजी में अगर देखें तो पैसिव के 5 सेंटेंस हैं। ओके, यानी कि 6 और 5 11। प्रेजेंट में भी 11 सेंटेंस थे, और इसके बाहर आप नहीं बोल सकते। ये अपने का शुरू में आपने सेंटेंस लेक्चर ध्यान दिया हो, उसमें मैंने बताया था कि टोटल सेंटेंस कितने होते हैं। अब मैं इसके बाद आपको फ्यूचर के सेंटेंस लिख करके बता रहा हूँ। इसको सोचिए, देखिए जितना सोचेंगे उतना समझ में आएगा। बिना बातें घबराने से कुछ नहीं होगा, बिना बात कोरम पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को करें तो सीखने के पर्पज से करें। ओके, अब मैं आपके सामने फ्यूचर का सेंटेंस रख रहा हूँ। फ्यूचर में पहला सेंटेंस क्या होता है? ही विल प्ले क्रिकेट। दूसरा, he will be playing cricket. He will be playing cricket. तीसरा, he will have played cricket. He will have played cricket. चौथा, he will have been playing cricket since morning. पांचवा, he will have to play cricket. He will have to play cricket. इसमें एक्चुअल में 5 ही सेंटेंस फ्यूचर में बनते हैं एक्शन को लेके। सब में एक्शन करने वाला है अगर आप ध्यान देते हैं, और सब में वर्ब के अलग अलग फॉर्म है। ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। वह क्रिकेट खेल रहा होगा। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका होगा या उसने क्रिकेट खेल लिया होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट रमी रहे हंसे, सुबह से, राइट। और लास्ट है ही विल हैव टू प्ले क्रिकेट की 2 हिंदी होती है। पहला, उसे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, उसे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और दूसरा होता है उसे क्रिकेट खेलना होगा, उसे ये काम करना होगा। ये आपके सारे सेंटेंस हुए इसके अंदर एक्टिव के अंदर। ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका होगा, खेल लिया होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। ही विल हैव टू प्ले क्रिकेट इज इक्वल टू उसे क्रिकेट खेलना पड़ेगा या उसे क्रिकेट खेलना होगा। अगर आप पैसिव बनाने जाते हैं तो ही विल प्ले क्रिकेट का होता है क्रिकेट
क्रिकेट विल बी प्लेड, राइट। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट का पैसिव वॉइस नहीं होता है, हिंदी गुजराती में होता है, अंग्रेजी में नहीं होता है। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट का हो जाएगा क्रिकेट विल हैव बीन क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय हिम, इसमें भी रहेगा, बाय हिम इसमें भी रहेगा। क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड, इसका ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग का पैसिव वॉइस नहीं होता है। ही विल हैव टू प्ले क्रिकेट का होता है क्रिकेट विल हैव टू बी, क्रिकेट विल हैव टू बी प्लेड बाय हिम। यानी कि इनके तीन इस प्रकार से पैसिव वॉइस तीन ही होते हैं। वह क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट खेली जाएगी, क्रिकेट विल बी प्लेड, क्रिकेट खेली जाएगी, इसका पैसिव होता नहीं है। क्रिकेट खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा, क्रिकेट खेली जा, इसका हो जाएगा क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड का हो जाएगा क्रिकेट खेली क्रिकेट खेली जा चुकी होगी, इसका पैसिव वॉइस है नहीं। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट का, और ही विल हैव टू प्ले क्रिकेट का पैसिव वॉइस है क्रिकेट विल हैव टू बी प्लेड इज इक्वल टू क्रिकेट खेलना पड़ेगा या क्रिकेट खेलना होगा। इन सभी सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें तो एक्शन करने वाला नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट है, राइट। एक्टिव में फ्यूचर के अंदर 5 सेंटेंस हैं इंग्लिश के अंदर, और पैसिव में 3 हैं, यानी कि टोटल 8 सेंटेंस। फाइन। सिंपल पास्ट के अंदर 11 सेंटेंस, 6 + 5, सॉरी पास्ट के अंदर, और प्रेजेंट के अंदर अगेन 11 सेंटेंस थे, 6 + 5। अब देखते हैं 2 ग्रुप और बचते हैं मॉडल के, उसमें भी इसको हम लोग मैच करके देख लेते हैं। सी, अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी ग्रुप में कैन वाले को, जिसको हम बोलते हैं सकता वाला ग्रुप। जो ये 5 सेंटेंस होते हैं, ये मैंने आपको पहले बोला हुआ, अभी इसमें ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस, ही कैन प्ले क्रिकेट, ही कैन गो, ही कैन टीच। दूसरा सेंटेंस, he can be playing cricket, he can be singing। तीसरा सेंटेंस, he can have played cricket, he can have played cricket। चौथा सेंटेंस, he can have been playing cricket he can have been playing cricket since morning। और पांचवा सेंटेंस, he can have to play क्रिकेट। सभी में एक्शन करने वाला है। ही कैन प्ले, ही कैन बी प्लेइंग क्रिकेट, ही कैन हैव प्लेड क्रिकेट, ही कैन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, और ही कैन हैव टू प्ले क्रिकेट। इसकी अगर आप हिंदी लिखेंगे तो ही कैन प्ले क्रिकेट, वह है क्रिकेट खेल सकता है। He can be playing cricket,
वह क्रिकेट खेल रहा हो सकता है। He can have played cricket. वह क्रिकेट खेल चुका हो सकता है। आप क्या बोलते हैं? हो सकता है वो क्रिकेट खेल चुका हो। वह क्रिकेट खेल रहा हो सकता है वह क्रिकेट खेल रहा हो। He can have been playing cricket since morning. वह क्रिकेट सुबह से खेल रहा हो सकता है। आप क्या बोलते हैं? हो सकता है वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा हो सकता है कि वो क्रिकेट खेल चुका हो सकता है कि वह क्रिकेट खेल रहा हो। इस तरह से हम बोल देते हैं। और मैं आपको लिख देता हूँ, हो सकता है वो क्रिकेट सुबह से वह क्रिकेट सुबह से खेल रहा हो। वह क्रिकेट खेल चुका हो सकता है, हम बोल सकते हैं हो सकता है वो क्रिकेट खेल चुका हो। वह क्रिकेट खेल रहा हो सकता है, हम बोल सकते हैं, हम बोलते ऐसे हैं, हो सकता है वो क्रिकेट खेल रहा हो। इस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको कर दिया। कैन हैव टू प्ले क्रिकेट का हो सकता है उसे क्रिकेट खेलना पड़ सकता है या उसे क्रिकेट खेलना हो सकता है। हम बोलते हैं हो सकता है उसे क्रिकेट खेलना हो सकता है उसे क्रिकेट खेलना हो सकता है उसे क्रिकेट खेल। इस तरह से हम बोलते हैं। एक वैरायटी है। जब इसको आप सभी में एक्शन करने वाला है और सब में वर्ब अलग आ रही है। He can play cricket, he can be playing cricket, he can have played cricket, he can have been playing cricket since morning, he can have to play cricket। इसको जब बनाने जाएंगे आप तो he can play cricket की जगह बोल सकते हैं cricket can be played by him। सब में है cricket can be played, correct। he can be playing cricket का पैसिव वॉइस नहीं होता है। he can have played cricket का पैसिव वॉइस जाएगा cricket can have been played। cricket can have been played। he can have been playing cricket since morning इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। He can have to play cricket इसका पैसिव वॉइस होता है क्रिकेट can have to be played by him। इन सब का अनुवाद करने बैठे तो क्रिकेट कैन बी प्लेड इज इक्वल टू क्रिकेट खेली जा सकती है। इसका पैसिव वॉइस नहीं है। क्रिकेट कैन हैव बीन प्लेड इज इक्वल टू क्रिकेट खेली जा चुकी हो सकती है, राइट। और क्रिकेट कैन हैव टू बी प्लेड सॉरी cricket can have
क्रिकेट कैन हैव टू बी प्लेड इज इक्वल टू क्रिकेट खेलना पड़ सकता है या क्रिकेट खेलना, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको देखिए इसमें सब में एक्शन करने वाला नहीं है और ऑब्जेक्ट है और सब में वर्ब की एक फॉर्म है। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ इस तरह के सेंटेंस यूज होते हैं। इट्स नॉट दैट कि इट्स ओनली ग्रामर, और ये आपको आने चाहिए। और देखिए कैन को लेकर के आपके अंदर 5 सेंटेंस बनते हैं एक्टिव के और 3 सेंटेंस बनते हैं पैसिव के एक्शन के साथ। देख लीजिए कितनी आसान इंग्लिश है अगर आप इसे दिमाग लगाएं तो। आप अगर कहेंगे तो बाद में इसे मैं समझाऊंगा सब पूरा हो जाने के बाद। इसमें 5वां एक ही सेंटेंस को आप 5 प्रकार से बोल सकते हैं। ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। ही कैन प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल सकता है। और ही शुड प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए। इससे आगे आप सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको बनाने जा रहा हूँ वो आपको चाहिए वाला, यानी उचित अनुचित, जो मॉडल में भी था राइट और रॉन्ग वाला, जो शुड का ग्रुप था वो मैं आज आपको बताने इसमें जा रहा हूँ। राइट, इसमें पहला सेंटेंस ही शुड प्ले क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस he should be playing cricket। तीसरा सेंटेंस he should have played cricket। he should have played cricket। और चौथा सेंटेंस he should have been playing cricket since morning। अनुवाद क्या करेंगे? उसे क्रिकेट खेलना चाहिए। यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। ही शुड बी प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेल रहा होना चाहिए। ही शुड बी प्लेइंग क्रिकेट। और ही शुड हैव प्लेड क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेल चुका होना चाहिए। और लास्ट में है ही शुड हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, उसे क्रिकेट सुबह से उसे क्रिकेट सुबह से खेल रहा होना चाहिए। सब में एक्शन करने वाला है और सब में वर्ब की अलग अलग फॉर्म आई है। पैसिव एक्टिव में शुड को लेके 4 ही सेंटेंस वर्ब के साथ बनते हैं, एक्शन के साथ। एक्शन वाली बात कर रहा हूँ। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ही शुड प्ले का क्रिकेट should be played by him, कॉमन है। क्रिकेट should be played, song should be sung, book should be read। राइट, यहाँ क्या हो जाएगा? इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है कि he should be playing cricket, और he should have been playing cricket का हो जाएगा क्रिकेट should
क्रिकेट शुड हैव बीन प्लेड, सॉन्ग शुड हैव बीन संग, मतलब बाय हिम, और इसमें अंदर भी पैसिव नहीं होता है। अनुवाद करेंगे तो क्रिकेट शुड बी प्लेड का मतलब होता है क्रिकेट खेली, क्रिकेट खेली जानी चाहिए, इसका पैसिव वॉइस नहीं है। क्रिकेट शुड हैव बीन प्लेड का होता है क्रिकेट खेली जा चुकी क्रिकेट खेली जा चुकी होनी चाहिए। चाहिए को लेकर के, शुड को लेकर के एक्टिव में 4 सेंटेंस हैं एक्शन के साथ, और पैसिव में सिर्फ 2 हैं, यानी वर्ब के साथ शुड के सिर्फ 6 सेंटेंस बनते हैं आमतौर पर, अगर आप इसको देखें तो। ये आपके पास टोटल, आपके पास इसके ऊपर नहीं जाता। फिर एक आध पॉजिटिव से उसकी बात छोड़िए। अब मैं आपको बता दूं कि एक्टिव कब बोलते हैं, पैसिव कब बोलते हैं। ये तो आपके सामने रहा कि हमें इसके बिना काम नहीं चलता। जितना एक्टिव में सेंटेंस आते हैं उतने लगभग पैसिव में सेंटेंस भी उसके एटलीस्ट 40% तो उसके अंदर 70% उसके आते हैं। अगर प्रेजेंट में 6 सेंटेंस एक्टिव के हैं तो 5 सेंटेंस पैसिव के हैं। पास्ट में अगर 6 सेंटेंस एक्टिव के हैं तो 5 सेंटेंस पैसिव के हैं। और अगर फ्यूचर के अंदर 5 सेंटेंस एक्टिव के हैं तो 3 सेंटेंस पैसिव के हैं। कैन वाले में अगर 5 सेंटेंस एक्टिव के हैं तो 3 सेंटेंस पैसिव के हैं। और शुड वाले में 4 सेंटेंस एक्टिव के हैं एक्शन के साथ, 2 सेंटेंस पैसिव के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पैसिव को आपको समझने की ज़रूरत ज़्यादा है कि कितनी ज़रूरत है। सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, आपकी रूटीन में और हमेशा बोलने वाली भाषा में हर जगह इसका उपयोग, लिखने वाली भाषा में इसका होता है। अब एक्चुअल में मैं आपसे बताने जा रहा हूँ कि हम पैसिव एक्टिव यूज़ कब करते हैं। पहली चीज़, व्हेन डू वी यूज़ पैसिव, पहली बात ये है। और एक्टिव, ये पता होना चाहिए ना कि एक्टिव कब यूज करते हैं, पैसिव। याद रखिएगा, एक्टिव जब आप यूज करते हैं तो उसके अंदर जो डूअर है, यानी जिसे आप कर्ता बोलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है, पहली चीज़। और जब पैसिव बोलते हैं तो पैसिव के अंदर याद रखिएगा ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है, एक्शन करने वाला इम्पॉर्टेंट नहीं। जैसे कि राजीव गांधी को मार दिया गया, तो राजीव गांधी इम्पॉर्टेंट है, किसने मारा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसलिए जो इम्पॉर्टेंट है उससे हम बात करते हैं। आप बोलते हैं कल एग्ज़ाम होगा, तो कल एग्ज़ाम होगा, इसमें एग्ज़ाम का होना इम्पॉर्टेंट, ना कि कौन लेगा। और मैं अगर बोलूँ कि नहीं, मैं तुम्हें कल फेल करूँगा, मैं तुम्हें कल चलो बताऊँगा, तो यहाँ पे मैं बताऊँगा, मैं सुनाऊँगा। तो जब एक्शन करने वाला इम्पोर्टेंट होगा तो एक्टिव वॉइस होगी, और जब एक्शन करने वाला इम्पोर्टेंट ना हो करके जिसके ऊपर एक्शन किया जाएगा ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होगा तो पैसिव। ये गाना बहुत पसंद किया गया, लोगों के द्वारा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जूता है जापानी गाना बहुत पसंद किया गया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस लोग की नहीं है बल्कि उस गाने के लिए है, इसलिए हम बोलते हैं कि मेरा जूता है जापानी सॉन्ग वॉज लाइक टू मच। तो वहाँ पे ये, और अगर हो कि मैंने इस गाने को लिखा था तो आई रोट दिस सॉन्ग और आई हैड रिटन दिस सॉन्ग, यहाँ पे सॉन्ग लिखने वाला इम्पॉर्टेंट है। जब कभी किसी सेंटेंस के अंदर एक्शन करने वाला इम्पॉर्टेंट होगा तो एक्टिव बनेगा, और जब किसी सेंटेंस के अंदर एक्शन करने वाला इम्पॉर्टेंट नहीं होगा या कम इम्पॉर्टेंट होगा तो पैसिव बनता है, या ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक्टिव का पैसिव बनाना, पैसिव एक्टिव बनाना, ये तो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं। लेकिन रियल लाइफ में आपके लिए इम्पोर्टेंट ये होता खाना बन गया है, मम्मी ने खाना बना दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर खाना बन गया है तो खाना से स्टार्ट करेंगे तो फूड हैज़ बीन मेड। घर साफ कर दिया, भाई चिंता मत कीजिए, डोंट वरी, घर ठीक हो जाएगा, द हाउस विल बी क्लीन, हाउस विल बी सेट राइट। तो यहाँ पे घर ठीक कर, कौन ठीक करेगा इसकी बात नहीं हो रही है, इस तरह से आप याद रखिए। ओके, तो पहली चीज़ ये कि एक्टिव में एक्शन करने वाला इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और दूसरी बात जो मैं बताता हूँ, इसमें ध्यान देने की जो बात है
वो बहुत ज़्यादा नहीं है एक्टिव पैसिव में। पैसिव एक्चुअल में एक्टिव से ज़्यादा आसान पैसिव होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में किक नियम बताऊंगा। लेकिन इसमें सिर्फ 3 चीज़ें होते हैं। देयर आर मेनली 3 स्टेप्स in changing voice। 3 स्टेप इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, चेंज ऑफ वर्ड ऑर्डर। पहला चेंज ऑफ वर्ड ऑर्डर होता है, यहीं से मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। जैसे कि ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेज इंग्लिश। पैसिव वॉइस में हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट बाय हिम, राइट। दूसरा होगा, देखिए यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया। दूसरा होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए टॉट। कोई भी टेंस हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और तीसरा होता है चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि ही विल प्ले क्रिकेट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही विल प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट विल बी प्लेड। ये मैं आपको बाय हिम, तो यहाँ पे विल है तो यहाँ पे विल भी आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे प्लेड आ गया, यहाँ पे टॉट आ गया और वर्ड ऑर्डर। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपसे बताऊंगा तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ओके, तब तक आप सोचिए कैसे यूज होता है। थैंक यू, बाय।